आज के मीटिंग में स्वागत है। और हम लोग जो सब्जेक्ट है एग्रो विद ऑर्गेनिक्स ग्रो योर ट्रेजरीज पार्ट 2 के सेशन में आज हम लोग उपस्थित हैं। कल हमने देखा था, उसे एक बार फिर से याद कर लेते हैं। कल प्रोडक्ट क्या क्या था हमारे पास। यह प्रोडक्ट आपके सामने था, एग्रो विथ ऑर्गेनिक्स ग्रो योर ट्रेजरीज, भूमि पावर एडवांस प्लस, पोटेरा, एग्रो मोरेटी एडवांस, अर्थरिच, फर्टिलिज ग्रेन्यूल, फर्टिलिज लिक्विड, एग्रो जीवन। इन 6 प्रोडक्टों को हमने कल सिलेक्ट किया था, जो कि खेती शुरुआत, खेत की जुताई से लेकर बुवाई तक, खेत की जुताई और बुवाई, खेत की जुताई और उसमें बुआई, यह 2 कामों को पूरा करता है। और एग्रो जीवन हमने रखा था कि पहली सिंचाई के वक्त में इसे डाल देने से यदि कोई चीज हमें प्रोडक्ट मिलने में देरी हो रही है, PGR10 या एटो पावर, उसकी कमी को पूरा करने का एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन आपके पास है एग्रो जीवन। ये एक 5 किलो का पैकेट में आता है, इसको रख लेना है। दोस्तों, आज जब हम सेकेंड पार्ट में चलते हैं, पार्ट 2 यानी सिंचाई, पहली सिंचाई के बाद, पहली सिंचाई के बाद आप मोबाइल पर स्क्रीन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। पहली सिंचाई के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट आएंगे, दैट इज PGR10, एरिटो पावर, निपको, पोफो और पेस्टिसाइड। सबको मैं ऑल टाइप्स को एक जगह ही रख लिया हूं, जिसका कीमत मैंने अनुमानतः 1000 रुपया रखा है, क्योंकि बहुत कुछ के पेस्टिसाइड 1000 रुपया से कम का भी है, कुछ पेस्टिसाइड 1000 रुपया से थोड़ा ज्यादा है, देते भी 1000 रुपया ही रखे हैं। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 1 एकड़ खेती के लिए हम एक किसान को तैयार करते हैं तो किसान को कितना लाभ होगा और व्यवसायिक दृष्टिकोण से आपको कितना लाभ होगा। किसान को फसल की क्वालिटी, गुणवत्ता और क्वांटिटी, मात्रा में कितनी लाभ हो जाएगा और व्यवसायिक दृष्टिकोण से आपका कितना लाभ होगा, इसको समझने की कोशिश हम करेंगे। और ये समझने की कोशिश करने में मैं आपको कुछ स्लाइड्स पर पुनः लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि देर न करते हुए मुझे पार्ट 2 को पूरा करना है और उसके बाद कुछ विशेष बातें भी करनी है आप लोगों से आज के दिन। कल हम लोग सुपर मंडे मना रहे हैं, तो हम चलते हैं दूसरे स्लाइड्स की ओर। और हमें स्लाइड मिलता है आपके सामने बहुत ही जबरदस्त। हमने कल इसका कुछ देखा था, आज कुछ और देखेंगे, आज कुछ और देखेंगे। ये आपका एग्रो प्रोडक्ट्स का हमने देखा था और इसमें हमने विशेष बेसिक जानकारियां ले चुके हैं। भूमि पावर एडवांस प्लस, यह जो है हम इसकी जानकारी ले चुके हैं। एग्रो मोर, एग्रो मैजिक एक जैसा ही प्रोडक्ट्स है, लिया जा चुका है इसकी जानकारी। अर्थरिच, इसकी जानकारी हो चुकी है, अर्थरिच दानेदार। और हम बात करते हैं एरिटो पावर का। एरिटो पावर आपको जो है 10 ml और 2 ml, 10 ml और 2 ml में पाया जाता है। यह एक्चुअली नैनो टेक्नोलॉजी बना प्रोडक्ट है। और महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको प्राउड फील होगा कि एरिटो पावर जो है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का एग्रो डिवीजन का पेटेंट किया हुआ प्रोडक्ट है। पेटेंट किया हुआ प्रोडक्ट साफ सा मतलब है, सीधा सा मतलब है कि इस प्रोडक्ट्स के क्वालिटी को, इस प्रोडक्ट्स के कंपोजिशन को दूसरी कंपनियां बनाकर नहीं दे सकती है, दूसरी कंपनियां बनाकर आपको नहीं देगी। इसकी विशेषता और इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसकी विशेषता क्या है, जैसा कि मैंने बताया, पहला पॉइंट पेटेंट उत्पाद है, पेटेंट प्रोडक्ट है, जहरीले तत्वों से रहित है, कोई पॉइजनस, कोई टॉक्सिन्स नहीं है, जैविक तत्वों से निर्मित है, यानी ऑर्गेनिक एलिमेंट से बना हुआ चीज है, नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ चीज है। और एरिटो पावर को डालने से जो सबसे बड़ा लाभ होता है वह है मादा फूलों की संख्या में अधिकतम वृद्धि। यानी आपका कोई भी पौधा हो, चाहे धान हो, गेहूं हो, कोई फूल हो या सब्जियां हो या कोई फल हो, उनमें जितने अधिक फूल होंगे उतने अधिक फल होंगे, और फूल में जितने अधिक मादा फूल होंगे उतने अधिक फल का आपके पास
ग्रोथ होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वृद्धि, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, बहुत स्पष्ट है। जैसे ही कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि की बात किया जाता है, इसका मतलब कल्ला, उनका कल्ला मैक्सिमम निकलना शुरू करेगा। कल्ला, टहनियां, कई टहनियां निकलेगा। जब कई टहनियां निकलेंगे तो फूल भी काफी, ब्रांचेस कई निकलेंगे तो उसमें फूल भी ज्यादा निकलेगा, और फूल ज्यादा निकलेगा तो स्वाभाविक फल भी हमें अच्छे मिलेंगे। फूलों और फलों का प्राकृतिक रंग और आकार में वृद्धि, इसे छिड़कने से उनके आकार में वृद्धि हो जाता है, साइज बढ़ता है और नेचुरल कलर आता है। नेचुरल कलर आता है, ऐसा नहीं है कि कुछ उसका रंग उदास रहेगा या कुछ दूसरे टाइप का रहेगा। नेचुरल कलर, प्राकृतिक कलर आता है। वातावरण से होने वाले नुकसान, जो क्लाइमेटिक चेंज होता है, जैसे अभी आपने देखा कि इधर पिछले 4-5 दिनों में जो जिनके पेड़ के, आम के पेड़ों पर एरिटो पावर जैसा प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा, यकीनन यास के तूफान में उनके आम झड़ के गिर गए होंगे। यास के तूफान में खासकर यूपी और बिहार आम होंगे, वह आम बहुत सारा नुकसान हुआ होगा, लीची बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा। इसको कहते हैं वातावरण से होने वाले नुकसान। ठीक है, जब क्लाइमेटिक चेंज होता है, जब मंजर सीजन आता है, उसमें अचानक यदि कहीं बारिश हो जाए या तेज आंधी आ जाए, एक आम का उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि रिसेंट अभी जस्ट गुजर रहा है, इसीलिए उसकी उदाहरण दे रहा हूं। तो कभी वातावरण चेंज होने से उनके फूल को झड़ने से रोकता है, और फल जो छोटे छोटे होते हैं उनको टहनियों से झड़ने से, अलग होने से रोकता है। जरूरी तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। जो भी जरूरी तत्व है, चाहे एटमॉस्फेयर से लिया जाना हो, यानी वायुमंडल से लिया जाना हो, या मिट्टी से लिया जाना हो, उसको जो है यह अवशोषित करने में मदद करता है। 10 मिलीलीटर एरिटो पावर को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ फसल पर छिड़काव करना है। फसल पर छिड़काव करना है, ध्यान देने की जरूरत है, फसल पर छिड़काव करना है। मिट्टी की बात नहीं कह रहा है, लेकिन जहां फसल पर छिड़काव करना संभव नहीं है, आप जहां तक संभव हो, आप वहां तक उसे आप छिड़क सकते हैं। चाहे वो मशीन से छिड़कना हो, चाहे कैसे भी मैकेनिकल प्रोसेस से छिड़कना हो, आप उसके छिड़काव कर सकते हैं। धान और गेहूं में बलियां निकलने से दुग्धा अवस्था तक, यानी जब उसमें धान और गेहूं में जब देखते हैं कि बल्ली निकलता है, तो बल्ले निकलने से दुग्धा अवस्था तक, जब तक दाना कड़ा होना, उसका दाना जब हार्ड होना नहीं हो जाता है, तब तक वह जो है आप इसका इस्तेमाल, उपयोग जो करेंगे, उपयोग काफी सर्वाधिक लाभकारी है। ठीक है, और धान गेहूं के अलावा भी आप अन्य फसलों में इसकी उपयोग करते हैं। फर्टिलाइजर का कल हमने चर्चा कर चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स है। निपको में निपको भी शामिल है। पहले सिंचाई के बाद हम अमूमन यूरिया, केमिकल खाद, यूरिया का इस्तेमाल करते रहे हैं ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, ज्यादा ग्रोथ के। अब आपको रासायनिक खाद इस्तेमाल करने की कतई जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसे किनारे कर दीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से ही अपने खेतों में भूमि पावर एडवांस प्लस, एग्रो मैजिक, एग्रोमोर 80 एडवांस, अर्थ रिच, प्रोटेरा जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हैं। आपको किसी भी यूरिया का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आप निपको का इस्तेमाल करें। निपको, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, दैट इज निपको, और तीनों का रेशियो 19-19 है, जबरदस्त परसेंटेज है। एनपीके, केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या सही रूप में वास्तविक मात्रा में वहां जो है बहुत कम मिलता है। कैसे मिलता है कम, आप देख सकते हैं, क्योंकि वहां 19 नहीं मिलता है। जो आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं वहां पर 19, 8.36, यानी फॉस्फोरस 9 से कम मिल पाता है, और पोटासियम 16 के आसपास मिल पाता है, यानी 19 एग्जैक्ट नहीं मिलता है। निप्को लिक्विड खाद में इनका 19 का रेशियो बिल्कुल ही परफेक्ट है, सही है। नाइट्रोजन जो है आपके पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। फास्फोरस जो है फसलों को पकने में और रूट को, जड़ को डेवलप करने में हेल्प को सहायता पहुंचाता है। पोटासियम, ठीक है, पोटासियम जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में सहायक सिद्ध होता है। इसलिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए कहा भी गया है कि एनपीके की भरपूर सप्लाई तरल खाद है निप्को भाई। दोस्तों, ये आपका यूरिया का एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट है, और मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आप ईमानदारी से इसे आप 1 एकड़ में 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे तो यूरिया डालने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। इन केस आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं और फसल में पीलापन तो होना नहीं चाहिए। यदि आपने पीलापन नहीं होना चाहिए, यदि आपने शुरू से ही प्रारंभ से ही आप भूमि पावर एडवांस प्लस, एरिटो पावर, कृषि संजीवनी, अर्थ रीच, फर्टी रीच, इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया है तो पीलापन नहीं होना चाहिए। यदि आप पहले से ये चीज इस्तेमाल नहीं किए हैं, जो मैंने प्रोडक्ट का नाम बताया, अर्थ रीच, फर्टी रीच, भूमि पावर एडवांस प्लस, एग्रो मोडेलिटी एडवांस, एग्रो मैजिक, कृषि संजीवनी, एरिटो पावर, इनका आपने इस्तेमाल नहीं किया है तो आप बीच में निप्को का इस्तेमाल करते हैं तो आप जितना यूरिया इस्तेमाल कर रहे थे पहले उसका 1/3 यूरिया आपको देना पड़ेगा। 1/3 यूरिया देना पड़ेगा यदि पहली बार आप निप्को का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और पहले और मोरल के और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपने नहीं किया है तो। अदरवाइज यूरिया का इस्तेमाल करने की कतई जरूरत नहीं है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है, भरोसा करना है। नाइट्रोजन की कमी को दूर करके प्रकाश संश्लेषण तेजता है, की कमी को पूर्ण, जड़ों का उचित विकास करता है, उच्च गुणवत्ता युक्त फसल का उत्पादन करता है, ठीक है, दुष्प्रभाव रहित है यानी केमिकल फ्री है, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में या आपके हाथ में, आपके श्वसन में, रेस्पिरेशन में, सांस लेने में, आपके शरीर में कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचता है। आप जानते हैं यदि यूरिया का छिड़काव खाली हाथों से किया जाए तो हाथ भी गल सकता है, तो जो चीज आपके हाथ को गला सकता है वो आपके पौधों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है ये आप समझ सकते हैं। और उसका उत्पादन किया हुआ फसल, अनाज, फल फूल कुछ भी आप खा रहे हैं तो आपके पेट के इंटेस्टाइन को, आंख को कितना नुकसान पहुंचा सकता है यह स्वयं समझ सकते हैं। निप्को के साथ आता है पो पावर, नाम ही काफी है, नाम डिफाइन करता है, नाम बता रहा है, जैसा नाम परिचय है उसी तरह से पोफो का नाम भी उसका परिचय देता है। पोफो, पो से पोटासियम, पीएस से फास्फोरस, पोटासियम और फास्फोरस, इन दोनों का कंपोजिशन 52 इसका नाम है, 52 नाम है, 52% इसका मिलता है, लिक्विड फॉर्म में है। और लिक्विड फॉर्म का चाहे निप्को हो या पोफो हो, उसको इस्तेमाल करने का तरीका एक ही है, 100 या 150 लीटर पानी मिला लीजिए, 100 या 150 लीटर पानी मिला लीजिए और उसको जो है आप इस्तेमाल कीजिए। एक समस्या आएगा, कृपया बीच में म्यूट कर लें, आप लोग म्यूट कर लें अपने आप को, और मैं होस्ट से निवेदन करूंगा कि सबको म्यूट कर दें, बाद में अनम्यूट हो जाऊंगा। ओके, थैंक यू। तो मैं ये बता रहा था ये पोफो पावर जो है या निप्को है, किसी भी लिक्विड फॉर्म को यूज करने का एक ही उपाय है। वह उपाय क्या है, आप 100 लीटर या 150 लीटर पानी में लीजिए और 1 एकड़ खेत में छिड़क दीजिए। दूसरी टेक्निकल प्रॉब्लम ये होती है, हो सकता है आपके पास बड़ा ड्रम नहीं हो सकता है आपके पास बड़ा ड्रम नहीं हो, फिर आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन यह है कि आप इसे 20 किलो मिट्टी का इकट्ठा कीजिए और 20 किलो मिट्टी का इकट्ठा कीजिए, 20 किलो मतलब 2 कड़ाही मिट्टी को इकट्ठा कीजिए और 5 से 10 लीटर पानी में इसे मिला दीजिए और मिट्टी में छिड़क दीजिए, छिड़क कर उसे भुरभुरा कर दीजिए मिट्टी को और खाद की तरह इस्तेमाल कर दीजिए। एक ये हो सकता है, लेकिन फिर भी आप छिड़कना ही चाहते हैं और आपके पास बड़ा ड्रम नहीं है तो हमें अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हम एक बकेट में 1 बाल्टी पानी में इस पोफो को मिलाएंगे, 1 बाल्टी पानी में पोफो को मिलाएंगे, को मिलाएंगे, किसी भी चीज को मिलाएंगे और हमारे पास, हर किसान के पास पीठ पर लादने वाला पिट्ठू होता है, वो पानी का छिड़काव का, दवाई का छिड़काव का मशीन है जो पीठ में लादते हैं, उसकी टैंकी की कैपेसिटी 20 लीटर होती है। इसका मतलब हो गया यदि आपके बाल्टी में 20 लीटर, एक जिस बाल्टी में आपने पोफो, निप्को या एरिटो पावर कुछ भी छिड़काव डाला है, आपने घोला है और वह पानी 20 लीटर पानी है, आप यकीन कीजिए कि आपके 1 एकड़ के खेत में जो टंकी है आपके पीठ पर, वह 10 टंकी में आराम से 1 एकड़ में हो जाएगा। 10 टंकी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यदि आप बढ़िया से छिड़काव करेंगे तो 5 टंकी में ही हो जाएगा। यस, 5 टंकी में ही हो जाएगा, यकीन, आपका 1 एकड़। तो करना क्या है, आपने जो 20 लीटर के बाल्टी में अलग घोल बनाया है पोफो, निप्को या एरिटो पावर किसी भी लिक्विड का, उसमें से अपने टंकी में आप टारगेट कर लीजिए कि 5 लीटर में, 5 टंकी में आपको जो है पूरा 1 एकड़ खेत में छिड़काव कर देना है।
तो इसका मतलब यह हुआ कि एक टंकी में जो आपके डाला है 4 लीटर, 20 लीटर के टंकी घोल में से 4 लीटर अपने पिट्ठू में डालिए और बाकी पानी मिला दीजिए। आप पानी मिलाकर छिड़काव कर दीजिए, इजी, कोई टेंशन की बात नहीं है। कहां से लाऊंगा 200 लीटर का ड्रम, कहां से लाऊंगा 100 लीटर का ड्रम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम किसान लोग हैं और किसान लोग जो है अवेलेबल रिसोर्सेस में, यानी जो साधन उपलब्ध रहता है उसमें आराम से चीजों का प्रयोग करते हैं और मैक्सिमम प्रयोग करते हैं। किसान से ज्यादा समझदार कोई नहीं हो सकता इस धरती पर, क्योंकि किसान भाई ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था को और किसी भी समाज के खान पान को तय करते हैं। पोफो के बारे में दोस्त हम चर्चा कर रहे थे। पोफो पोटास और फॉस्फोरस का कंपोजिशन से। पोफो जैसा कि आपने पढ़ा पिछले बार, पोटास का क्या रोल है, तो पोटास के साथ साथ फॉस्फोरस का होना भी जरूरी है। यदि फॉस्फोरस नहीं होगा तो फॉस्फोरस की यदि मिट्टी में कमी हो जाएगा तो पत्ती के विकास में, डेवलपमेंट में कमी आ जाती है। उसका नुकसान क्या होता है, उसका नुकसान यह होता है कि आपके पौधे में पत्तियां की कमी आ जाने से जब कम पत्ते होंगे, स्वाभाविक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कम होगी। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम होगी तो उनमें फूल और फल भी कम लगेंगे, आपका उत्पादन खराब हो जाएगा। कभी कभी पत्ते झिगुरने लगते हैं, पत्ती का विकास नहीं होता है, पत्ती मुड़ने लगता है, सिकुड़ने लगता है, उसमें बैक्टीरिया और फंगस लग जाते हैं। इन चीजों से बचाने के लिए भी पोफो का जरूरत है। मैंने आपको पहले ही बोला है, यकीन मानिए यदि आप 100% मॉडल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, मॉडल कृषि जैविक उत्पाद का इस्तेमाल अपने खेती में करते हैं तो आपको कीटनाशक दवा की डालने की जरूरत ना पड़े। बहुत ज्यादा होगा तो पहला बार हो सकता है इस्तेमाल करना पड़े, सेकेंड टाइम से तो इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन चीजों को अपने खेतों में और पौधे में इस्तेमाल कर रहे हैं, वह चीज आपके खेतों में किसानों के लिए दोस्त सहायक कीड़े पैदा कर देंगे। जब दोस्त के लिए सहायक कीड़े पैदा हो जाएंगे खेत में, तो जो विनाशकारी कीड़े हैं वो टिकेंगे ही नहीं। विनाशकारी कीड़े कहीं टिकेंगे ही नहीं। वो आपका शरीर हो, मैं पहले ही बोला हूं, वो आपका शरीर हो या पौधा हो, सब में बैक्टीरिया फंगस होता है, पैदा होता है, लेकिन हमें वह प्रोसेस करना चाहिए कि विनाशकारी क्रिया, विनाशकारी कीड़े, बैक्टीरिया, फंगस का नुकसान और जो लाभकारी है, जो सहायक है हमारे जीवन में, उसका उत्पादन शरीर में या खेतों में, पौधे में ज्यादा हो। स्वाभाविक है विनाशकारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। बहुमत का हमेशा सत्ता होता है ना। कहावत ही कहा गया है, समर्थ नहीं दोष गोसाई। जो चीज समर्थ है, जो ज्यादा संख्या में है, उसका कोई दोष नहीं होता, कमजोर को दबा ही देगा। हमारा उद्देश्य है कि आप हम अपने खेतों में, फसल में, अपने शरीर के अंदर जो हमारे जीवन के लिए सहायक सिद्ध हो, उन बैक्टीरिया को, उन कीड़ों को पनपने दें, ठीक है, उन जीवों को पनपने दें, और जो विनाशकारी है उनको नष्ट करें। और उसका एक ही उपाय है रसायन मुक्त खेती। पोफो पावर पर हम चर्चा कर रहे थे और ये पोफो पावर के बारे में हम बात करेंगे। तो यह जैविक खाद जो है अत्यधिक क्षमता वाले समुद्री शैवालों के अर्क से बना हुआ है। पोफो कैसे बना है, समुद्री शैवाल के अर्क से बना हुआ है। फॉस्फोरस की मात्रा 52% है और पोटास की मात्रा इसमें 34% है। इमेजिन, फॉस्फोरस 52, पोटास 34। 52 और 34 क्या हुआ, 52 4 56 और 30 96। यानी आप जो 1 लीटर पोफो आप लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं तो 960 ml इसके पौधों के द्वारा, मिट्टी के द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके साथ बायो एंजाइम और सूक्ष्म तत्व भी हैं। पौधों में फास्फोरस की उच्च मात्रा में रहना भी आवश्यक है, जैसा कि मैंने बताया आपको, क्योंकि वह रहने से पत्तियों की संख्या और विकास में वृद्धि होती है, पत्तियों का सिकुड़ना रुक जाता है, जड़ों और तनाव का पूर्ण विकास होता है, पौधों को पर्याप्त पोषक तत्व और पानी की उपलब्धि बनी रहती है। मिट्टी में फास्फोरस बढ़ाता है, जिसका नाम पोफो पावर है, ये कहा गया है, बता दिया गया है आपको कैसे करना है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कृषि संजीवनी हम देख लें, ये एक ऑप्शनल प्रोडक्ट है लेकिन बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। यह आपका जो है, जैसे स्प्रिना आप खाते हैं अपने शरीर के लिए, मोरल का प्रोडक्ट, उसी तरह से खेती का ये प्रोडक्ट है कृषि संजीवनी। स्प्रिना की शक्ति से मिला हुआ, स्प्रिना का पावर मिला हुआ है। आप अपने, जैसे कुछ किसान लोग बहुत शौकीन होते हैं,
तो जो लोग शौकीन होते हैं वो अपने पौधों को ग्रो करने के लिए और चमकाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए कुछ भी डाल सकते हैं। तो एक संजीवनी का काम करता है, कृषि संजीवनी आपको स्पेशल पॉलिश करता है, उसको स्पेशल चमकाता है। इसमें स्प्रिना का शक्ति है और विश्व इसमें 100% प्राकृतिक उत्पाद है। आपको मालूम है कि स्प्रिना जो है समुद्री शैवाल से 6 गुना अधिक प्रभावशाली होता है। स्प्रिना एमिनो एसिड की तुलना में अधिक मात्रा में प्रोटीन का अवशोषण करने में सक्षम होता है। यदि आप स्प्रिना मिला देंगे तो एमिनो एसिड, पौधा जो है एमिनो एसिड ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, मिट्टी में भी एमिनो एसिड का डेवलपमेंट होगा। स्प्रिना 100 से अधिक पोषक तत्वों से संपन्न विश्व का एकमात्र उर्वरता बढ़ाने वाला जैविक संस्थान है। प्रोटेरा पढ़ चुके हैं, जानकारी ले चुके हैं। कई तरह के कीटनाशक आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे बॉक्सर एससी है, इसकी भी चर्चा कल किया जा चुका था। और भी आपके पास कीटनाशक आएंगे, कई तरह के आप देखेंगे। आपके पास कीड़े नजर आते हैं जिसको सूट बोरर बोलते हैं। मैं रुक रुक कर आपको स्लाइड चला रहा हूँ। ये शुगर केन में पाए जाते हैं स्टेम बोरर। बोरर देखिए शुगर केन कैसे ये ईख के गन्ने को नष्ट करता है, ऐसे ही धान का या कोई पौधे के तना को तोड़ के गिरा देता है। कीड़ा जो है आपको तोड़कर गिरा देता है। और दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए ये जो है आपका पत्तियों में ये देखिए बैगन का, देखिए बैगन का किस तरह से रूप रंग बदल दिया है, हर जगह छेद छेद कर दिया है। इसको भी कहते हैं बेधक कीड़े बोलते हैं। यहाँ पर बॉक्सर एससी का इस्तेमाल करना है। देखिए टमाटर में क्या करता है, देखिए आप टमाटर में कैसे कीड़ा घुस जाता है, इस चीजों को देखिए। अब देखिए चना खेती करते कि चना कैसे प्रवेश कर जाता है। ठीक है, ये देखिए चावल में, देखिए चावल में किस तरह से, चावल में जो बलियां होता है ना, ऊपर कलियां लगा हुआ, उसमें किस तरह से कीड़े रहते हैं घुसे हुए। ये हर एक जगह बॉक्सर एससी आपको इस्तेमाल करना है, बॉक्सर एससी। ठीक है, बॉक्सर एससी इस्तेमाल करना है। देखिए किस तरह से आपको जो है जहां तहां आप देख सकते हैं कि वह घुसा हुआ है तने में और उसको नष्ट कर रहा है। पेड़ जहां पत्ते पीले पड़ गए हैं उसको नष्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पूरा जो है आपका धान का जो है पूरा उजला उजला, एक तरफ हरा दिख रहा है, दूसरी तरफ पूरा व्हाइट कर दिया है, यानी वहां पर कीड़े घुस चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं। आम में भी इस तरह से कीड़े लग जाते हैं। और इंसेक्ट, इस टाइप का कीड़े जहां लगते हैं आपके पौधे में, किसी भी पौधे में, वहां पर आप विंसेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वहां पर आप विंसेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए कटवर्म, जहां पौधे को काटता है सब विंसेक्ट, यहाँ पर विंसेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए गेहूं में इस तरह के कीड़े जब इस्तेमाल करते हैं तो विंसेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अक्सर राजस्थान टीम से बहुत सारा सवाल आता है कि सर कीड़ा लगा हुआ है, तो पहचान कर लीजिए आप कि कौन से कीड़े में कौन सा कीटनाशक का इस्तेमाल करना है, बहुत जरूरी है पहचानना। ठीक है, इस तरह से कि छोटा लार्वा लिखा हो ना, लार्वा आप देख रहे हैं, एकदम एडल्ट देख रहे हैं, एकदम लार्वा देख रहे हैं, तो लार्वा को भी पहचान लीजिए। इवन कीड़ा पूरा डेवलप नहीं हुआ है तब भी आपके पत्ते को काट रहा है। ठीक है, और जब एडल्ट हो गया, बड़ा हो गया, तो फिर तो खैर नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। लार्वा देखिए एकदम पहचान होते ही कटवर्म। ये टमाटर में भी हो सकता है इस टाइप का कीड़ा, पूरा पके हुए टमाटर को खा गया। ये देखिए पत्ता गोभी क्या इस्तेमाल करना है यहां पर, विंसेक्ट। क्या इस्तेमाल करना है, विंसेक्ट। क्लियर है, स्पष्ट है, विंसेक्ट। ये देखिए इस टाइप का बीटल, ये बीटल कीड़े भी होते हैं, जहां पत्ता काटने वाला कीड़ा है, विंसेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये चने के पत्ते को भी काट रहा है विंसेक्ट। सोयाबीन वहां भी काट रहा है। अब देखिए बैक्टीगोन एडवांस, ये भी कीटनाशक हमारे पास है, बैक्टीगोन एडवांस। हमने अभी चर्चा किया था ना पेस्टिसाइड, ये सबका कीमत 1000 रुपए के आसपास है। किसी का 1000 से कम है, किसी का 1000 से थोड़ा ज्यादा है। तो सारा नाम, काम तो एक ही करना है, अलग अलग कीड़ों में अलग अलग नहीं लिखा। यदि कोई कीटनाशक की जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बैक्टीरियन कहां कहां होता है, यह विषाणु प्रतिरोधी उत्पाद है। विषाणु को बैक्टीरियन, जहां बैक्टीरिया लग जाता है। बैक्टीरिया लगने का मतलब ये हो गया, उसमें देखेंगे कि पत्ते पर छोटे छोटे कीड़े लग जाएंगे, बहुत छोटे दिखाई ही नहीं देगा आपको। यहां तक कि आप उसको हाथ से छुएंगे ना तो आपका हाथ हरा हरा हो जाएगा, हरा ऐसे लार्वा टाइप पत्ते पर लगा हुआ है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि पत्ते पर चिकनाहट सा हो गया है, और एक्चुअल वो विषाणु है, बैक्टीरिया है। और आपके हाथ में आप देखिएगा लसलसा सा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। उसका कीड़े का
जूस टाइप हो जाएगा, कीड़े का आपका जूस टाइप हो जाएगा। ऐसे मामलों में आपको यह बैक्टीगोन आपको जबरदस्त काम करता है, बैक्टीगोन जबरदस्त काम करता है, बैक्टीगोन जो है जबरदस्त काम करता है। बैक्टीगोन जो है जबरदस्त काम करता है, बहुत जबरदस्त काम करता है, बहुत ही जबरदस्त काम करता है बैक्टीगोन। चलिए अब देखते हैं हम फंगी क्लीन। नाम से ही पता चल रहा है फंगी क्लीन, जहां फंगस, फंगी क्लीन जहां फंगस लगता है। देखिए पत्ते किस तरह से पीले पीले पड़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। फंगी क्लीन, गौर से देखिए, इसको पहचानिए। ये बेहतर, जो खेती में अपने कीड़ों को पहचानते, जो खेतों में जाते हैं उन्हें बेहतर पहचान है, बेहतर पहचान है फंगी क्लीन। फंगी क्लीन का क्या है, इसका खूबी क्या है कि कमी को दूर करता है, तो सेल वॉल की ताकत के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसका जो है विल्टिंग को रोकने में मदद करता है, पर्यावरण के अनुकूल है, पौधों की रक्षा क्षमता में वृद्धि करता है, और एक फंगस नाशी और जीवाणु नाशक के रूप में कार्य करता है फंगी क्लीन, जिसके बारे में अभी हमने देखा था। ठीक है, ये आपका धन्यवाद है, क्योंकि अभी वो 2-3 प्रोडक्ट के बारे में और मैं जानकारी दूंगा। एक क्या छूट गया है, याद कीजिए आप, पीजीआर10 आपने नहीं देखा है, पीजीआर10 मैं आपको पीजीआर10 से परिचय करा रहा हूं। देखिए पीजीआर10, अभी आपके सामने पीजीआर10 आ रहा है। लगता है नेट स्पीड स्लो हो गया है, इसके कारण शेयर होने में दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, पीजीआर10 यदि आप नहीं देख पा रहे हैं, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है, हाँ हो गया, आ गया, लगता है आ गया, पीजीआर10 आपका आ गया। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, होता रहेगा ये आना, चैलेंज आता है, बाधाएं अच्छे काम में करने में बाधाएं आती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। पीजीआर10 नैनो गोल्ड टेक्नोलॉजी टैबलेट्स, 10 टैबलेट रहता है पीजीआर10 में। इसका नाम ही है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। आप इसे एरिटो पावर, जो आपने बताया था, पहली सिंचाई के बाद जब एरिटो पावर डालते हैं एग्री जीवन के जस्ट बाद, तो आप एरिटो पावर और पीजीआर10 में कोई भी आगे पीछे डाल सकते हैं, कोई भी आगे पीछे डाल सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आप कृषि एग्री जीवन जब डाल रहे हैं उसके 7 दिन के बाद लगातार पहले पीजीआर10 डाल लीजिए या एरिटो पावर डाल लीजिए, और फिर अगले 7 दिन दूसरा लीजिए जो आपने नहीं डाला है। ठीक है, तो एग्री जीवन के बाद 7 दिन के बाद एक प्रोडक्ट एरिटो पावर पीजीआर10, और 7 दिन में दूसरा प्रोडक्ट, 14 दिन के अंदर में यह काम कर लेना है। क्योंकि वो देखते हैं आपकी पहली सिंचाई के बाद खेतों में बहुत काम रहता है, निकाई रहता है, और यूरिया तो डालना नहीं है, हमें निप्पो डालना है, पीजीआर10 डालना रहेगा और एरिटो पावर डालना रहेगा। एक सवाल मेरे पास आया था, क्या दोनों को साथ साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैविक है, आप पीजीआर10 एरिटो पावर का दोनों को मिलाकर भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फुल्ली कंफर्म आप कर सकते हैं। अब इसके साथ जो है आपका इसके लेख को बड़ा कर दिया आपको। यह प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, पौधों में हरियाली वृद्धक है, दानों की चमक लाता है, वातावरण के दुष्प्रभाव से बचाने में सहायक है। स्वाभाविक है, हम कोई भी जैसे अपने बच्चों का केयर करते हैं ना, वैसे पौधों को केयर करने के लिए, देखभाल करने के लिए इन सारे प्रोडक्ट को आपके सामने लाया गया है, और इजी है। पिट्ठू पर जो टंकी है, एक टंकी में एक टैबलेट डाल दीजिए, एक टंकी में एक टैबलेट डाल दीजिए, 10 टैबलेट होता है। आप यदि 5 ही टंकी में 1 एकड़ में छिड़काव करना चाहते हैं, एक टंकी में 2 टैबलेट डाल दीजिए, 1 एकड़ में 10 टैबलेट डालना है। ये आपका हो गया पीजीआर। और मैं आपको लेकर चलता हूं जिसके जिक्र नहीं किया हूं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, दैट इज जिंक। जिंक प्रो, जिंक प्रो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है, और आजकल इसको जो है खासकर वैसे खेतों में जहां पर लोग केमिकल का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, वह भी जिंक देते हैं, वह भी जिंक देते हैं।
तो आप वैसे किसानों को भी जो कि आपका 1 एकड़ ऑर्गेनिक से इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा एकड़ केमिकल से कर रहे हैं, कि पहला वाला लोग 1 एकड़ आपको दे रहा है, तो उनको भी आप जिंक दे सकते हो। जिंक आप दूसरा का इस्तेमाल नहीं करो, मोरल का इस्तेमाल करो, रिजल्ट मिलेगा आपको। कोई व्यक्ति रासायनिक खेती कर रहा है, यानी अपना डीएपी यूरिया डाल रहा है, तो उनको डालो चाहे नहीं डालो, अपने मिट्टी में, अपने खेती में 3 चीज जरूर डालो। 3 चीज जरूर डालो। वो क्या डालना है? 3 चीज। 3 चीज ये डालना है, भूमि पावर एडवांस प्लस मस्ट, ठीक है, एटो पावर मस्ट, पीजीआर10 मस्ट। यदि वो रासायनिक खेती का इस्तेमाल कर रहा है तब भी, रासायनिक खेती का इस्तेमाल कर रहा है तब भी उन्हें जो है, उस केस में भी उन्हें 3 चीज इस्तेमाल करने की सलाह दीजिए आप। भूमि पावर एडवांस प्लस, एटो पावर और पीजीआर10। जिंक प्रो का साथ हमारे साथ आया है, और जिंक प्रो के बारे में, जैसे एक पैकेट में 30 टैबलेट्स आता है, और 30 टैबलेट जो आता है उससे आप खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक आपके पौधों की बढ़ोतरी के लिए, फसल की वृद्धि के लिए, और उसके उत्पादन क्षमता में उत्प्रेरक का काम करता है। स्वाभाविक है, इसमें जिंक वहां पर काम किया जाता है जहां पर कि बलियां निकलने में, मतलब पौधा का ग्रोथ हो गया, पत्ती बढ़ गया, टहनिया हो गया, और बल्ली नहीं निकल रहा है, फूल फल नहीं निकल रहा है, वहां पर आप जिंक का इस्तेमाल करेंगे तो उसको जल्दी निकलने में सहायक सिद्ध होता है, जल्दी निकालता है। इसका इस्तेमाल कब करना है? स्वाभाविक है कि इसका इस्तेमाल भी आप पहले सिंचाई के जस्ट बाद करते हैं, और यह तभी कीजिए जब आपके खेतों में समस्या हो। ऐसे तो मोरल में बहुत सारा प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने आपको 11 प्रोडक्ट का जो लिस्ट दिया है, उस लिस्ट का फिर पुनः लेके चलता हूं आपको। पहला 6 प्रोडक्ट यह स्टार्ट करने के लिए किसी किसान को अपने मोरल प्रोडक्ट से साक्षात्कार कराने के लिए यह जरूरी है, पहला 6 प्रोडक्ट का इस्तेमाल कराना। भूमि पावर एडवांस प्लस, प्रोटेरा, एग्रोमोरेटी एडवांस, या वहां पर एग्रो मैजिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्रो मैजिक या एग्रोमोरेटी एडवांस मैं लिखना भूल गया हूं, उसे मैं लिख दूंगा। अर्थ रिच, ठीक है, फर्टी रिच ग्रेनुल हो या लिक्विड हो, और एग्री जीवन उसका कीमत आप देख रहे हैं। अब तक कैलकुलेशन पर चलते हैं हम, क्या कि हम किसानों का क्या कर रहे हैं। यकीन मानिए, यदि आप 100% मोरल के जैविक खेतों का, जैविक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, तो किसानों के उत्पादन में पहले बार में ही 25% का ग्रोथ होगा। 25% का ग्रोथ होगा, और उनकी क्वालिटी जो होगी वो पिछले जो भी फसल किए होंगे उनसे कहीं बेहतर होगा। और जब उनका प्रोडक्ट का रेट, क्वांटिटी अच्छा होगा, क्वालिटी शानदार होगा, स्वाभाविक है उन्हें भाव भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि अच्छे लोगों का, अच्छे चीजों का, अच्छे पदार्थों का कीमत तो होना ही चाहिए। तो मैंने आपको सलाह दिया है, स्टार्ट करने के लिए किसी भी मोरल का एग्रो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए भूमि पावर एडवांस प्लस, प्रोटेरा, एग्रोमोरेटी एडवांस, अर्थनिक, फर्टिलिस ग्रेन्यूल, फर्टिलिस लिक्विड, 2 में से कोई एक, और एग्री जीवन, इसका इस्तेमाल कीजिए और इसे ज्वाइनिंग करवाइए किसानों को। हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, एमएलएम कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को मॉडल परिवार से जोड़ना है। तो 4,558 खर्च करा के आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम आराम से ले सकते हैं। और यह मौका है कि बाकी बचे हुए 5 जून के पहले भी कई किसानों को ज्वाइन कराकर आप 5 स्टार होटल का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम को क्वालिफाई करने जा रहे हैं। और उन किसान भाइयों में से आप कई लोगों को मोटिवेट कर प्रेरित कर उन्हें भी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम 5 स्टार के लिए क्वालिफाई करा सकते हैं। ये मोटिवेशन की जरूरत है, वो कोई प्राइज नहीं है, वो कोई ऑफर नहीं है। हम में से हर लोगों के जीवन में 5 स्टार का लाइफ स्टाइल देखने का मौका मिलना चाहिए। और इसका छठा के बाद 7वां प्रोडक्ट जो है, जो बाकी का प्रोडक्ट है, पार्ट टू में 7वां, 8वां, 9वां, 10वां इट इज कंपल्सरी। यह तो कंपल्सरी है, पीजीआर10, एरिटो पावर, निपकोड, पोको। 11वां प्रोडक्ट जो यदि जरूरत है तो कीटनाशक का जो मैंने आपको दिखाया, बॉक्सर एससी, विंसेक्ट, बैक्टीगॉन, और आपके पास फंगी क्लीन, जो जरूरत के अनुसार अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगे, उसका रेट मैंने लिख दिया है। और जोड़कर आप देखेंगे डीपी प्राइस
तो 3108 आता है 7वें से लेकर 11वें तक। 3100 रुपया मात्र आप खर्च कराते हैं उनका, जबकि एमआरपी 4000 के आसपास है। यानी यहां भी 900 रुपए का बचत करा रहे हैं, मोटा मोटी 25% का बचत करा रहे हैं जी। 4000 में 900 रुपए का बचत करा रहे हैं, ठीक है। और आपको बिजनेस वॉल्यूम कितना मिल रहा है? 1495 सेकेंड पार्ट से। टोटल यदि आप देखेंगे तो पहले मिल रहा था 2519, फिर मिला 1495, यानी 4014 बिजनेस वॉल्यूम यदि आप एक किसान से खेती करवा लेते हैं तो आप एक किसान के 1 एकड़ से, हेलो, एक किसान नहीं, एक किसान के 1 एकड़ से आप 4000 बिजनेस वॉल्यूम इस्तेमाल कराते हैं और उन्हें पसंद आ गया तो अगले बार वो अपने 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ में इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। यानी एक व्यक्ति से 4000 के बदले में 40,000, और यदि उसका रम गया मोरल में मोरल में उसका दिल हो गया अंदर और बाहर से, तो 4 करोड़ 400 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम में दे सकता है। कहीं मैं बोलता हूं भारत किसानों का देश है और ये किसान भाई आपको कुबेर बना सकते हैं, ये किसान भाई आपको कुबेर बना सकते हैं, ठीक है। ये ताकत है आपका। ऑलवेज मेरा सलाह है कि आप किसानों को भी डीपी रेट में ही सामान दें। और ये पूरी खेती करने के लिए मैक्सिमम खर्च कितना आ रहा है? 7666। यदि कीटनाशक का माइनस कर दीजिए, क्योंकि मैं दावा करता हूं, ट्रस्ट में, मुझ पर भरोसा कीजिए, यदि वो 100% मोरल का जैविक खाद का इस्तेमाल करेगा तो कीटनाशक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 1000 रुपये माइनस कर दीजिए तो 6666 रुपये में उस 1 एकड़ का खेती हो जाएगा। और खर्च तो उतना ही लगभग रहा है जितना रासायनिक खेतों में करते रहे हैं, लेकिन यहाँ और बचत हो रहा है। बचत क्या हो रहा है? उन्हें सिंचाई में खर्च कम लगेगा। आजकल डीजल पेट्रोल भी 100 रुपया क्रॉस कर गया है मेरे भाई, ठीक है। किसानों का बिजली का सब्सिडी भी अब धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। मैं ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यवहारिक बात आपको कर रहा हूं। आपका रासायनिक खाद का सब्सिडी खत्म होने जा रहा है, बिजली का सब्सिडी खत्म होने जा रहा है, डीजल पेट्रोल महंगा होते जा रहा है। आपने जो भी अपने अभी तक ट्रेनिंग में देखा कल और आज में कि आपके खेतों में पानी अवशोषण करने की क्षमता को बढ़ाता है, तो आपका खेत में जब पानी अधिक अवशोषित होगा तो फसल के लिए नमी अधिक देर तक रहेगा। इसका मतलब सिंचाई का जो ड्यूरेशन, जो आवृत्ति थी, सीक्वेंस था, आप 4 बार 5 बार सिंचाई करते थे, 3 से 4 5 बार खेतों में, वह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह यदि एक बार भी घट गया तो एक बार का खर्च कितना बचा लेंगे आप, वो आप जानते हैं, ठीक है। 2 बार यदि बच गया तो खर्च कितना बचा लेंगे आप जानते हैं। यानी मात्र 6000 से लेकर 7000 के खर्चे में आप 1 एकड़ खेती बहुत मस्त करेंगे और प्रोडक्शन तो 25% की वृद्धि और क्वालिटी और क्वांटिटी की क्या कहने। और एक किसान के 1 एकड़ से आपको 4014 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। एक किसान का 1 एकड़ से 4014 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, गारंटेड। अब तक कैलकुलेशन पर चलते हैं। मैं शेयर स्टॉप करना, आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पार्ट 2 का, प्लीज कैरी ऑन। यस, ले लिया होगा आप लोगों ने। और पार्ट 1 इसका ले लीजिए, एग्रो विथ ऑर्गेनिक्स, ग्रो योर ट्रेजरीज, इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड, वेरी गुड, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं स्क्रीन को स्टॉप करने जा रहा हूं। थैंक यू। अब मैं कैलकुलेशन पर आ रहा हूं। हो, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि हम देश की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए और पूरे समाज की भलाई के लिए इस मिशन में चल निकले हैं। दोस्तों, हमने कैलकुलेशन की बात किया था, कैलकुलेशन की बात करेंगे, एक्चुअल पर बिजनेस की बात करेंगे, एक्चुअल पर बिजनेस की बात करेंगे, यानी 2 टीम की बात करेंगे, टीम ए और टीम बी की बात करेंगे और स्पॉन्सरिंग की भी बात करेंगे। कल हमने कैलकुलेशन क्या दिखाया था सर आपको? क्या दिखाया था, याद है? एक गांव में 100 किसान, आपने सहमति दिखाना शुरू किया, प्रयास करना शुरू किया, तो कम से कम 50 किसान को आप अपने पास ले आते हैं। जब 50 किसान को अपने पास ले आते हैं तो क्या करते हैं आप? ये आप हैं, लीजिए आप हैं। 50 किसान को ले आए आप, ए और बी 2 ग्रुप आपने बनाया। सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको, ए और बी 2 ग्रुप बना लिया आपने।
यहां तक कि ये बंदा शॉपी ओनर है तब क्या होगा वो तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन एक टीम लीडरशिप है, शॉपी ओनर नहीं भी है तब भी क्या होगा वो भी दिखाऊंगा। 50 किसान एक गांव से, यानी 25 इधर और 25 इधर। पार्ट 1 आपके सामने आपने स्क्रीनशॉट लिया है, एक व्यक्ति का पार्ट 1 का प्रोडक्ट यानी 6 प्रोडक्ट से ज्वाइनिंग कराते हैं आप, तो 2519 बिजनेस वॉल्यूम क्लियर, नो डाउट। 2519 बिजनेस वॉल्यूम क्लियर। आपने यहां से बैंड इनकम ले लिया 25 गुने 400, 10,000 रुपये ले लिया आपने, चलिए ठीक। पार्ट टू आपने 1495 यानी मोटा मोटी 1500 बिजनेस वॉल्यूम ले लिया, मोटा मोटी 1500 बिजनेस वॉल्यूम ले लिया, यानी एक किसान से आप 4000 बिजनेस वॉल्यूम ले रहे हैं। आपको किसान ने आपने किसान को रिजल्ट दे दिया, किसान मॉडल के प्रोडक्ट से संतुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया। अगले साल आप किसान की संख्या बढ़ाएंगे, आई नो, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं सिर्फ 25 की बात करता हूं, 25 की बात करता हूं। एक किसान से आप 4000 बिजनेस वॉल्यूम ले रहे थे, एक किसान से 4000 बिजनेस वॉल्यूम ले रहे थे। अब 25 गुने 4000 कितना होगा? 25 चौके 100, 1 लाख, 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम, इधर भी 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम। क्या होगा फिर? 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम। क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या हो सकती है? आपने किसान संख्या नहीं बढ़ाया, लेकिन एक किसान आपको 4000 बिजनेस वॉल्यूम दिया और 1 एकड़ की खेती करवाया गया है। आप समझ लीजिए एक 25 किसान हो या 25 एकड़ हो, इट डजंट मैटर। अब यह 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम का मैचिंग हुआ तो क्या होगा? पहला चीज, यदि आपने इनको सबको खुद को स्पॉन्सरिंग किया है, आपने खुद स्वयं स्पॉन्सरिंग किया है, तो सभी से आप डिफरेंस इनकम लेंगे। आप तो 20% पर रहेंगे ही रहेंगे, सबसे आप डिफरेंस इनकम लेंगे। क्लियर है? उनका जो भी लेवल होगा 5%, 10% जो भी होगा, क्योंकि स्पॉन्सरिंग आपका है। यदि आप 5% पर 10% पर है तो आप 10% का डिफरेंस लेंगे, सभी से लेंगे। यानी 4000 का 10% कितना होता है? 400 रुपया। 400 एक आदमी से लिया, 25 + 25 50 आदमी, कितना हो गया? 50 गुने 4 200, कितना हो गया ये? 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 रुपये सिर्फ जनरेशन बोनस आपने ले लिया। लोग बोलते हैं ना सर स्पॉन्सरिंग करने के लिए क्यों कहते हो, स्पॉन्सरिंग क्यों करना है, पसंद नहीं पड़ता स्पॉन्सरिंग करना है। दिस इज द इनकम। ठीक है, छोटा स्टार्टिंग इनकम। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि आपको मालूम है कि आपको एडीबी आपके पास इनकम आता है, एडीबी 15,000 का मैचिंग में आता है और इसका वैल्यू 600 आता है। आपने 1 लाख का मैचिंग किया है, यानी 6 एडीबी आपको मिलता है, 6 एडीबी 3600 रुपया। क्लियर है? तीसरा क्या इनकम है? और क्या इनकम आपके पास आता है? एलडीबी। यह कहां मिलता है? 45,000 का मैचिंग पर मिलता है और इसका वैल्यू जो आता है 2,000 रुपया आता है। ठीक है, 1 लाख का मैचिंग हुआ है तो आपका इसका इनकम कितना हो गया? 2 एलडीबी यानी 4,000 रुपया। ठीक है, 25 से 25 50 एकड़ में आपने खेती कराया और अभी तक आपको इनकम मिल रहा है 20,000। एडीबी से कितना गुना ज्यादा है? 5 गुना है ना। स्पॉन्सरिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 5 स्पॉन्सरिंग कर रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 4,000 20,000 4,000 का 5 गुना है ना। स्पॉन्सरिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सोचिए, तो 4,000 और 3600, 7,600 और 20,000, 27,600 रुपया आपको इनकम मिलता है। यह कहानी यही नहीं रुकती है, लव लैंड बोनस है। क्या है लव लैंड बोनस? आपने सबको स्पॉन्सरिंग किया है, सब लोगों ने 4,000 का रिपर्चेज किया, यानी वह जो है 10% पर भी है तो उसे 400 रुपया मिला।
50,000 का 10% 400, यानी उनके इनकम का 10% आपको। सिर्फ वो किसान कंज्यूमर है तब की बात बता रहा हूं। 400 का 10% 40 रुपया, 40 रुपये 50 कितना होता है? 2,000 रुपया और। मोर देन 30,000 यू आर गेटिंग इनकम। आप 30,000 से ज्यादा का इनकम कर रहे हैं, जबकि आपका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। आपने शॉपी नहीं खोला है, आपने मार्ट नहीं खोला है, आपने किसानों को जागरूक किया है। और मोरल का एक सेक्टर, एक छोटे से व्यापार से, चाहे 50 एकड़ खेती कर लो या एक एकड़ वाले 50 किसान को अपने टीम में ले आइए। आप 30-32 रुपया का इनकम करते हैं बिना इन्वेस्टमेंट का। और सलाह कितने बार देना है सर? एक बार, एक सीजन, खेती का एक सीजन सलाह देना है। दूसरे बार तो सिर्फ टोक देना है, भैया आप खेती सीजन आ गया है, उपलब्ध करा दिया हूं प्रोडक्ट, ले जाओ। दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे, प्रोडक्ट पर झपट्टा मारेंगे और आप कहेंगे सर प्रोडक्ट उपलब्ध कराइए। तब आपके पास मार्ट और सुपर मार्ट की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो खोलने वाले भी आपके पास आएंगे। ये करना पड़ेगा। बिजनेस वॉल्यूम कितना मिल रहा है? 1 और 1 2 लाख। तो आपको स्टार बनने में कितना समय लगेगा? गोल्ड स्टार बनने में कितना समय लगेगा? यदि आप 5 लोग ग्रुप बना लीजिए और 5 लोग ग्रुप बनाकर 5 गांव में चले जाइए, जहां जरूरत है दूसरे की सहायता कीजिए, और 5 लोग इसी तरह 50 किसान को या 50 एकड़ खेती को करवा दे, तो 2 लाख गुने 5 10 लाख हो गया ना जी। हेलो, ये नेटवर्क है। 10 लाख आपके डाउन में हो रहा है। जो नया व्यक्ति आज ज्वाइन कर रहा है वह भी तो पिन अचीव कर रहा है, वह भी क्लब अचीव कर रहा है। कौन स्टॉप करने, कौन रोकने जा रहा है? कौन कह रहा है आपको 6 महीना, साल भर, 2 साल इंतजार कीजिए? कौन कह रहा है कि आपको पिन अचीव करने के लिए किसी का 10 लाख 20 लाख रुपया इन्वेस्ट ही कराना है? किसने कहा? आप करा सकते हैं, कराइए, अच्छी बात है। उसमें तो कंपनी बहुत बड़ा इनकम भी देती है, गोवा टूर भी देती है, ऑफर का इनकम भी देती है, स्पॉट इंसेंटिव भी देती है। नहीं, लोग नहीं करा सकता है, लेकिन जो नहीं करा सकता है ये साधारण काम तो कर ही सकता है। 50 में से ही 2 4 5 से तो शुरुआत किया जा सकता है। तो आप ऐसे इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ा लीजिए। आपको लक्ष्य लेना है कि हमें 50 एकड़ 100 एकड़ खेती अपने टीम में इस्तेमाल कराना है। आप अकेले 100 नहीं कर सकते हैं। क्या होता है, 10 लोगों को, ऐसे लोग तैयार कीजिए जो 10-10 एकड़ ही करा दे, 100 हो गया। इनकम तो कैलकुलेशन ही होना है। जब 100 एकड़ होगा तो इनकम जस्ट डबल हो जाएगा, 60,000 का इनकम हो जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा? इसी टाइम, इसी को बोलते हैं ना मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम। एक ही समय में समय का गुणात्मक प्रयोग कैसे होगा? स्किल का गुणात्मक प्रयोग कैसे होगा? ऐसे ही होगा ना। तो दोस्तों, आज का खेती का पार्ट 2 यहां पर कंप्लीट हो रहा है। सब्जेक्ट क्या था हमारा? एग्रो विथ ऑर्गेनिक्स, ग्रो योर ट्रेजरीज। आप एग्रो यानी खेती जो है, ऑर्गेनिक, मोरल ऑर्गेनिक के साथ कराकर आप अपने खजाने को कैसे बढ़ा सकते हैं, इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आपने आज और कल के प्रोग्राम में, कार्यक्रम में आपने देखा। और सर से मैं निवेदन करूंगा कि सर ये रिकॉर्डिंग को